हीर रांझा के प्यार की कहानी। यह कहानी उस समय की जब भारत और पाकिस्तान एक देश हुआ करता था और तब ये दोनों देश विभाजित नहीं हुआ था। तब चिनाब नदी के किनारे तख्त हजारा नामक गांव में राजा जनजाति की जात परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। इस लड़के का नाम रांझा रखा गया। राजा इस परिवार का सबसे छोटा बेटा था। राजा से 3 बड़े भाई थे जो खेती का काम किया करते थे और राजा माँ बाप का सबसे दुलारा बेटा होने के कारण आराम से मस्त रहकर बांसुरी बजाता था। लेकिन रांझा की किस्मत में यह आराम ना होकर विधाता ने कुछ और ही लिखा था। रांझा की भाभीियों की द्वारा गृह क्लेश के कारण रांझा अपना घर छोड़ दिया और इधर उधर भटकने लगा। रांझा भटकते भटकते हुए हीर के गांव झंग पंजाब जो कि पाकिस्तान में है में जा पहुंचा। उसने वहां पहली बार हीर को देखा और पहली नज़र में ही रांझा को हीर से प्यार हो गया। हीर सियाल जनजाति में पैदा हुई एक अमीर परिवार की लड़की थी और जब हीर ने जवान नवयुवक रांझा को देखा तो हीर भी उसे अपना दिल दे बैठी। हीर नहीं चाहती थी कि रांझा उसे छोड़कर कहीं और जाए, इसलिए हीर ने रांझा को अपने पिता से कहकर गाय भैंस चराने के काम में लगवा दिया और साथ ही साथ हीर और रांझा छुप छुप कर मुलाकात करने लगे। लेकिन वह कहते हैं ना कि ये इश्क नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए ये आग का दरिया है और डूब कर जाना है। हीर और रांझा की पनपती हुई मोहब्बत को ग्रहण तब लग गया जब हीर के चाचा कैदों ने दोनों को मिलते हुए देख लिया और तब हीर के चाचा ने सारी बात हीर के माता मालिकी और पिता चूचक को बताई। यह खबर सुनने के बाद हीर के माता पिता ने हीर का विवाह सैदाखेड़ा नामक युवक से हीर की मर्जी के खिलाफ करा दिया। रांझा हीर की शादी होते हुए देख दुखी होकर कनफटे समुदाय के फकीर से गुरु दक्षिणा लेकर फकीर बन गया और गांव-गांव अपने गली कूचे में गीत गाते हुए भटकने लगा। एक दिन अचानक वह हीर के ससुराल में जा पहुंचा और वहां पर उसकी मुलाकात हीर से हुई। उन दोनों ने वहां से भाग जाने की योजना बनाई। इस योजना में हीर और रांझा काफी हद तक कामयाब भी हो गए, लेकिन स्थानीय राजा के द्वारा पकड़े जाने पर दोनों को कड़ा इम्तिहान देना पड़ा। इस इम्तिहान के बाद राजा को एहसास हुआ कि हीर रांझा दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। इसके बाद राजा ने हीर का विवाह रांझा के साथ करवाने का आदेश दिया, लेकिन हीर की खुशी हीर के चाचा से बर्दाश्त नहीं हुई। अंत वही हुआ जिसका डर था। शादी के दौरान हीर का चाचा हीर के खाने में जहर मिलाकर वो खाना हीर को खिला देता है और जहर वाला खाना खाने के कारण हीर की मौत हो गई। अब ये जब बात राजा को पता चली कि हीर इस दुनिया में नहीं है तो उसने भी उस जहर वाले खाना खाकर खुदकुशी कर ली। और इस कहानी का अंत भी बाकी प्रसिद्ध प्रेम कहानियों की तरह बेहद दुखद होता है। आज भी हीर रांझा की मज़ार झंग पाकिस्तान में मौजूद है और वहां आज भी लाखों प्रेमी प्रेमिका अपने मन में सुखी की जीवन की कामना के लिए वहां जाते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।